हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली में गवर्नमेंट एडेड स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है जिनसे वैकेंसीज परमानेंट पोस्ट है। 114 पोस्ट है टोटल। एनटीटी की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी एंड अदर वैकेंसीज में भी काफ़ी सारे अलग अलग पोस्ट हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। और पे लेवल सबका गवर्नमेंट पे, इसके यहाँ पे लिखा भी है ना, अदर अलावेंसेज पेबल एज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट और एडेड स्टाफ। तो गवर्नमेंट रूल से या गवर्नमेंट एडेड स्कूल के रूल के हिसाब से सैलरी भी देंगे। एडवर्टीजमेंट आपको आगे तो स्क्रीनशॉट लेनी होगी क्योंकि ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। और बाकी डिटेल में आपको पूरा अच्छे से सिस्टमैटिकली बता दूंगी क्योंकि परमानेंट पोस्ट है। अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। गवर्नमेंट एडेड स्कूल है तो अच्छी वैकेंसीज है, ज़रूर अप्लाई करें चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं। फीस नहीं मांग रहे हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाली है, सैलरी वगैरह सारी चीज़ें आगे वीडियो में चेक करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पोस्ट ही बहुत ज़्यादा है। ग्रांट इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं और इसमें प्रिंसिपल की दो वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल की दो, पीजीटी केमिस्ट्री 1, पीजीटी कॉमर्स 2, पीजीटी इकोनॉमिक्स 1 वैकेंसी है, पीजीटी हॉर्टिकल्चर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के बाद पीजीटी फिजिक्स के लिए 2 सीट्स हैं, 2 वैकेंसीज हैं। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 1, हिंदी के लिए काफी है। यहाँ पे हिंदी में अभी आप ध्यान देंगे कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी शुरू हो गया है यहाँ से। तो टीजीटी के लिए 5 वैकेंसीज हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 5 वैकेंसीज है, टीजीटी होम साइंस के लिए 2 वैकेंसीज है, टीजीटी इंग्लिश के लिए 8 वैकेंसीज है, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 2 वैकेंसीज है। एलडीसी के लिए, अच्छा ऊपर में असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर और नर्सरी टीचर की भी वैकेंसीज है, वो भी देखेंगे। तो पहले असिस्टेंट टीचर वाली वैकेंसी देख लेते हैं। टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए 1 वैकेंसी है, टीजीटी सोशल साइंस के लिए 5, टीजीटी तेलुगु के लिए 4 वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी है प्राइमरी टीचर की। सबसे ज्यादा शिक्षक भर्ती होगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती ज्यादा है वैकेंसीज। प्राथमिक शिक्षक, पीआरटी, पीएसटी, असिस्टेंट टीचर जो भी बोले। नर्सरी टीचर में भी कम वैकेंसी नहीं है, अच्छी खासी वैकेंसी। अगर आप देखेंगे कि एक ही स्कूल है और एक स्कूल से इतनी वैकेंसीज हैं तो बड़ा स्कूल होगा। चलिए अभी देखते हैं। बड़ा स्कूल होगा या स्कूल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, सेक्शन ज्यादा होंगे, जैसे ABCDEFGH, तो इसके लिए ज्यादा टीचर्स की जरूरत है। अब इसमें और भी वैकेंसीज हैं, वो चेक कर लेते हैं। अभी इसमें आप देखेंगे कि लाइब्रेरियन के लिए भी 2 वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसीज हैं, ड्राइंग टीचर के लिए, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, हेड क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क एंड एलडीसी के लिए 5 वैकेंसीज हैं। तो नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है वो चेक कर लेंगे। और इसके बाद देखिए न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, इन्होंने अपने वेबसाइट पे नहीं डाला। हाँ, क्वालिफिकेशन सिर्फ इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक आपको एंड में मैं दिखा देती हूँ। इसी विज्ञापन में लिंक बताया है उन्होंने, तो उससे आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल्स चेक करनी होगी। मैं एक दो पोस्ट के लिए तो जरूर बता दूंगी लेकिन सभी पोस्ट की कवर नहीं कर सकते। आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली में है जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, न्यू दिल्ली 110002। इसमें जरूरी नहीं है तेलुगु आना, सिर्फ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। प्रिंसिपल ये जो 2 वैकेंसी, इसके लिए तेलुगु जरूरी है, बाकी में तेलुगु नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि क्योंकि टीजीटी और पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, आपको अपना सब्जेक्ट डिलीवर करना है तो उसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप तेलुगु बोलें। हाँ, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए क्योंकि पेरेंट आ जाते हैं तो पेरेंट्स को उनको नहीं आता इंग्लिश बोलना या हिंदी आना, तो फिर इंटरेक्ट करने के लिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एसेंशियल है कि तेलुगु आना चाहिए। और अगर नर्सरी टीचर और प्री प्राइमरी टीचर और प्राइमरी टीचर के लिए तेलुगु आएगा तो अच्छा है। जरूरी नहीं है फिर किसी पोस्ट के लिए, जरूरी है सिर्फ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तेलुगु आना। बाकी सभी पोस्ट में विदाउट तेलुगु भी आप अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट नॉलेज ऑफ तेलुगु। तो ये वैकेंसीज तो अच्छी खासी हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्वालिफिकेशन की डिटेल समझेंगे।
पे स्केल वगैरह इन्होंने क्या बताया कि ये वाली जो वेबसाइट की एक लिंक दी है, वेबसाइट नहीं है ये इन्होंने अलग से केवल बनाया है खास, ये लिंक क्रिएट किया है, इस पे क्वालिफिकेशन की डिटेल्स दी हुई है, फॉर्म दिए हुए हैं सभी पोस्ट के। तो https://AES-REC25, ये आपको गूगल पे सर्च करना है, इस पे सारी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स दी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए इसके बाद अभी क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज क्राइटेरिया जो है ना, कुछ पोस्ट के लिए मैं कवर कर देती हूँ, हर पोस्ट के लिए कवर नहीं कर सकते। अब जैसे म्यूजिक टीचर के लिए हर पोस्ट के लिए नहीं कवर कर रही हूँ मैं, बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर, प्री प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया में कवर कर देती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं अप्लाई करना कैसे है। तो वो जो TINYURL ऐसा लिंक दिखाया मैंने आपको, उसी लिंक पे जब आप जाएंगे तो फॉर्म्स भी मिलेंगे, आवेदन प्रपत्र एप्लीकेशन फॉर्मेट भी मिलेंगे। तो वो आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, फिल करना है पेन से, टाइप होगा नहीं, वो डाउनलोड ही करना पड़ेगा। डाउनलोड करके पेन की हेल्प से उसको फिल कर लें कैपिटल लेटर में, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट कर दें। जितने भी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड वगैरह सब फोटोकॉपीज आप लगाएंगे। पासिंग सर्टिफिकेट भी, मार्कशीट भी, बीएड का जहां सीटेट मांग रहे हैं वहां सीटेट का, जो भी मांग रहे हैं क्वालिफिकेशन और आपके पास है। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी टीचर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, बट आपके पास है एक्सपीरियंस तो आप जरूर शो करेंगे। या आप कहीं काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाएंगे, क्योंकि अभी आप कहीं काम कर रहे हैं और आप स्विच करना चाहते हैं कि चलो ये परमानेंट वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ गई, अगर इसमें हो जाए तो पुरानी जॉब छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे बाद में, बट अभी आप काम कर रहे हैं तो एनओसी लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और जो नहीं काम कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब फोटोकॉपीज वगैरह लगा के आप इस एड्रेस पे भेज देंगे। और रजिस्टर्ड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा यूज करेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आप भेजेंगे। और जो एनवेलप है उसके ऊपर आपको लिखना है फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी एनटीटी, नर्सरी टीचर, जो भी, या पीजीटी केमिस्ट्री, या जो भी पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई करें वो लिखना है एनवेलप पे। एड्रेस लिखेंगे आप, ये आपका नाम और एड्रेस तो होना ही चाहिए कहीं ना कहीं, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें अच्छे से आप फॉर्म में भरेंगे, क्योंकि अगर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो बुलाएंगे। 5 जुलाई 2025 तक आपका फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी फोटोकॉपीज वगैरह एनक्लोज करके पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए अभी चलते हैं कि क्वालिफिकेशन, ये जो इन्होंने लिंक बताया ना, इस लिंक को मैंने ओपन किया क्योंकि वेबसाइट पे तो कुछ है नहीं, ये लिंक ही मैंने ओपन किया और इस लिंक पे बहुत सारे पीडीएफ दिए हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ। चलिए आपको दिखा देती हूँ। ये स्कूल है, पहले तो स्कूल के वेबसाइट पे कुछ दिया नहीं है इन्होंने, न्यूज़पेपर में पब्लिश किया है। इस पे मैंने बहुत बार चेक किया और एक लिंक दिया है। चलिए लिंक पे चलते हैं। लिंक पे जाएंगे तो ये देखिए ऐसे लिंक ओपन हुआ, मैंने डाउनलोड किया ना वो TIN करके जो URL दिया था, उस पर देखें LDC की रिक्रूटमेंट की जो डिटेल है, मतलब क्वालिफिकेशन की, UDC हेड क्लर्क, उसके बाद फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अलग से दिया है, म्यूजिक टीचर के लिए क्वालिफिकेशन अलग से, ड्राइंग टीचर के लिए क्वालिफिकेशन अलग से दिया हुआ है, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट टीचर नर्सरी मीन्स प्री प्राइमरी टीचर की क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सैलरी, सब कुछ दिया हुआ है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी टीचर के लिए सैलरी, क्वालिफिकेशन, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, तेलुगु टीचर के लिए, टीजीटी इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस के लिए अलग पीडीएफ दिया। ये सब पीडीएफ एक एक करके ओपन करने पड़ेंगे। टीजीटी होम साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी हिंदी के लिए अलग से क्वालिफिकेशन है। फिर ये आरआर क्या लिखा, रिक्रूटमेंट रूल, मतलब इसमें क्वालिफिकेशन, एज सब है। फिर वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। तो आपको लग रहा है मैं इतने सारे पीडीएफ ओपन करने वाली, इतने सारे पीडीएफ ओपन नहीं कर रही हूँ, मेन कुछ पीडीएफ ओपन करके रखे हैं मैंने, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब आपका म्यूजिक सब्जेक्ट है तो प्लीज आप चेक कर लें, लाइब्रेरियन है या वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अगर पोस्ट है तो उनका आप खुद चेक कर लें। मैं मेन जो सबसे पहले प्री प्राइमरी टीचर का बता देती हूँ। 12th पास होना चाहिए 45% या अबव मार्क्स के साथ। 12th मतलब जूनियर कॉलेज, इंटर, जो भी आप बुलाते हैं, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्ट्रीम हो। इसके बाद आपने कोई भी प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए टीचर ट्रेनिंग किया हुआ, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग, या फिर बीएड नर्सरी किया हो, लेकिन 2 इयर्स वाला होना चाहिए। और हिंदी अगर किया है आपने स्कूल लेवल पर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर तेलुगु स्कूल लेवल में पढ़ाई किया है सेकेंडरी लेवल में, मतलब 10th में आपने हिंदी एक सब्जेक्ट पढ़ा है, ये एक कंडीशन है।
या तो हिंदी पढ़ा होना चाहिए या तो तेलुगु पढ़ा होना चाहिए। तो चलिए, तो साउथ वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, तेलुगु होता होगा उनका, इधर नॉर्थ वाले भी और बाकी सब भी कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी तो सबका रहता ही है 10th में, ज्यादातर कैंडिडेट्स का रहता है। पे मैट्रिक्स दे देंगे, परमानेंट वैकेंसी है इसलिए, और 2 साल प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे, उसके बाद परमानेंट कर देंगे। परमानेंट ही है रिक्रूटमेंट, लेकिन 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे। तो 35,400 की बेसिक पे है। अभी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सारे अलाउंसेस देंगे अगर, तो सैलरी 60,000 60,000 के अराउंड बन जाएगी। तो ये नर्सरी टीचर के लिए हो गया, प्री प्राइमरी टीचर। अब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी कवर कर देती हूँ। इसमें भी 12th पास, जूनियर कॉलेज, इंटर, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, जो भी बोले 50% या अबव मार्क्स के साथ, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से। 2 इयर्स वाला DL.Ed मांग रहे हैं, DL.Ed, D.Ed नहीं, DL.Ed। या फिर 45% के साथ भी है सीनियर सेकेंडरी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। DL.Ed अगर आपने एनसीटी लिखना था, इनको एनसीपी लिखा है, एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से किया है, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें काफी सारे ऑप्शन है। 4 ईयर वाला BL.Ed भी चलेगा, 2 ईयर वाला DL.Ed भी चलेगा। ग्रेजुएशन के साथ भी 2 ईयर, अगर मान लेते 12th में आपको 50% नहीं आए, बट आप ग्रेजुएट हैं किसी भी परसेंटेज के साथ, एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएट, कोई भी विषय से ग्रेजुएट, स्नातक की डिग्री है, तो 2 साल वाले DL.Ed के साथ अप्लाई कर सकते हैं। CTET 1 मांग रहे हैं, मस्ट हैव पास्ड। चलिए, इसमें और कुछ मांग रहे हैं, अगर इसमें और भी ऑप्शन दिया है। मान लेते आपने हिंदी नहीं पढ़ा है 10th में, तेलुगु भी नहीं पढ़ा है 10th में, तो इंग्लिश पढ़ा तो होगा, तो इंग्लिश या फिर तेलुगु या फिर हिंदी आपने पढ़ा है 10th लेवल पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी वही रहेगी 60,000 के, शुरू में प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे। एज क्राइटेरिया मैं बताना भूल जा रही हूँ, हाँ, एज जो है ना 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट प्री प्राइमरी टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 में तो कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती नहीं है, 21 to 30 ईयर्स। चलिए, इसके बाद में कवर कर देती हूँ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। टीजीटी के लिए इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस का एक साथ दिया हुआ है। तो अब इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है ना, तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख लें। फ्रेशर सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में, या फिर बैचलर डिग्री में नहीं आया ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्री में 50% आया तो भी चलेगा। इसके बाद काफी सारे ऑप्शन दिए हुए। 4 ईयर वाला BL.Ed किया है, या BSc BA.Ed है, BA.Ed है, या फिर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed है, या फिर ओनली B.Ed है, सीटेट पेपर 2 है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज का क्या है देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख लेना। लैंग्वेज का इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, हिंदी भी नहीं पढ़ा, इंग्लिश भी नहीं पढ़ा, तेलुगु भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा है 10th में, तो भी चलेगा। मतलब वो जो लैंग्वेज वाला कंडीशन इन्होंने रखा था ना, वो नहीं है। लैंग्वेज वाला एक कंडीशन था ना कि 10th में ये पढ़ा होना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इसकी सैलरी और अच्छी है, 44,900 बेसिक पे है, तो आराम से 65 67 68 तक सैलरी बन जाएगी। 70 बनती है ऐसे तो। 21 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट, टीजीटी के लिए भी वही एज क्राइटेरिया रखा गया है, 30 साल तक के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें और भी सब्जेक्ट है, उनकी क्वालिफिकेशन आप चेक कर लें प्लीज, क्योंकि बहुत सारा PDF ओपन करूंगी तो वीडियो 40 मिनट का बन जाएगा। आप बोलेंगे तो मैं 40 मिनट की वीडियो भी बना सकती हूँ, फिर आपको बोर हो जाएगा। तो मेन मैंने बता दिया। अभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या मार्क्स के साथ B.Ed होना चाहिए, या फिर BA.Ed BSc.Ed भी चलेगा, या फिर 3 इयर्स वाला B.Ed M.Ed भी चलेगा। इसमें सीटेट की जरूरत नहीं है, और इसमें लैंग्वेज पढ़ा होना भी जरूरी नहीं है, हिंदी या ऐसा कुछ है नहीं। इंग्लिश में आपको बेस थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाना होगा, और कुछ नहीं। और इसकी 47,600 बेसिक पे है, प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करते तो 80,000 तो आराम से बन जाती है। अभी यहाँ पे एक बुरी चीज ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी इन्होंने एज की क्राइटेरिया अच्छी नहीं रखी हुई है, 21 to 30 ईयर्स। हाँ, अब सभी पोस्ट के लिए, जितने भी पोस्ट मैंने डिस्कस किए और जो नहीं किए, उन सब के लिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो ऑफकोर्स जो एज में रिलैक्सेशन मिलती है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। महिला अभ्यर्थियों को दिल्ली में कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं देते हैं, तो SC ST कैंडिडेट तो 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में, और 35 इयर्स तक के SC ST कैंडिडेट कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट है तो 40 इयर्स तक के, 40 साल तक के PWD कैंडिडेट। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट रहेंगे तो
33 ईयर्स तक के कैंडिडेट। अब इसमें जो है काफ़ी सारे और भी एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, उसी में मैंने आपको दिखाया भी था ना, फॉर्म भी दिया हुआ है। फॉर्म दिया हुआ है, ये देखिए, प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन डॉक एक्स, डॉक फाइल दिया हुआ है। डॉक एक्स ओपन भी नहीं होता है बहुत जगह, नहीं ओपन होगा तो आप किसी की हेल्प ले ले, फ्रेंड की, रिलेटिव की, जिनके मोबाइल में ऐसा फॉर्मेट ओपन हो डॉक एक्स। मेरे मोबाइल में तो डॉक एक्स ओपन नहीं होता है, इस पे भी नहीं होगा। देखती हूँ एक बार कोशिश करके लैपटॉप पे, ऐसे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं। तो फॉर्म में आपको दिखा देती हूँ कैसा है। और बाकी बहुत सारे एलडीसी यूडीसी की भी पोस्ट है। हाँ, फॉर्म ओपन हुआ है कैसे भी। तो ये फॉर्म है, सिंपल सा फॉर्म है, यही भर के भेजना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। सिग्नेचर बस 2-3 पेजेस ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको किसी भी पोस्ट के लिए यही फॉर्म डाउनलोड करके भर के भेजना है। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एलडीसी यूडीसी और म्यूजिक लाइब्रेरियन असिस्टेंट लैब अटेंडेंट इन सब की अगर क्वालिफिकेशन कवर करती हूँ एज क्राइटेरिया, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि नहीं बना देते हैं डिटेल वीडियो, तो मैं डिटेल वीडियो फिर से एक बार और बना दूंगी।